अक्सर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और सागडार साहब ने मौजूदा पाक भारत कशीदगी और खत्ते की सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं से राब्ते भी किए हैं। पाकिस्तान के मौके जी, से वो सारा सफारती माउस में भी चल रहा है मामला। जी और दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है जो ये ग्रे लिस्ट वगैरह पे और ब्लैक लिस्ट वगैरह पे इंडिया को डालने की बात भी कोशिश हो रही है यहाँ से। मुझे नहीं पता कितनी कामयाब होती है, लेकिन कोशिश हो रही है कि उनको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल रहा है, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट स्टेट और ये सारे मामला चल रहे हैं सफारती। लेकिन इसको देखना है कि आगे कमिंग डेज में ये मामला किस तरफ जाते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक दो बातें और हैं जिसमें जो बड़ी इसमें इम्पॉर्टेंट हैं कि मैंने आपसे कहा कि ये कुछ और भी ऐसा था जो कि उस दिन हुआ। इस दरमियान में कोई ऐसा वाक़यात पेश आ रहे हैं जिनका पता भी चल रहा है। मिसाल के तौर पे जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉश को उनके ओहदे से हटाया गया। अच्छा, उनके ओहदे से हटा दिया गया, और ये कल भी हमने बात की थी कि उनके ओहदे से हटा के मार्को रूबियो को उनकी जगह उनका एडिशनल चार्ज दे दिया गया और उनको भेज दिया गया अक़वाम मुत्तहिदा में एक मुस्तकिल मंदूब के तौर पे। वो मुकम्मल तौर पे एज NSA जो है वो पूरा जो चेस ग्लोबल पॉलिटिकल चेस बोर्ड है उससे वो बाहर थे। सारे फैसले मशवरे उनसे वो बाहर रखा हुआ था उनको। मार्को रूबियो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, वो भी रहते हैं नहीं रहते अपनी जगह पे मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल वो भी NSA है। लेकिन आज वाशिंगटन पोस्ट ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, और उस वाशिंगटन पोस्ट की जो स्टोरी है, ये 44th वाशिंगटन पोस्ट ही कह रहा है कि जी माइकल वॉस का जो बरतरफी है उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि वो खामोशी से, एक तो सिग्नल गेट था ना, सिग्नल पे वो बातें लीक हो गई थी, लेकिन वो खामोशी से इसराइल के साथ राब्ते में थे। उनके वो सिग्नल पे इसराइली हुकाम से और नेतन्याहू से मुस्तकिल राब्ते में थे कि यहाँ पे ये बात हो रही है और क्या फ़ैसला हो रहा है, क्या करना चाहिए, ये स्टीव विटकॉफ कर रहा है, तुम ये इशू रेज़ करो, वो एडम बॉलर डायरेक्ट हमास से बात कर रहा है, अच्छा तुम्हारे पास क्या है। ये इसराइल के साथ बराह रास्त ये राब्ते में थे। तो ये जो है ये ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर एक बंदा बैठा हो और वो बंदा जो है वो जासूसी कर रहा हो इसराइल के लिए एक, और उनको इंफॉर्मेशन दे रहा हो, तो इसके ऊपर उनके यहाँ से हटाए जाने में ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो इसराइल के साथ ये बात कर रहे थे। और ये जो है ये बड़ी एक खौफनाक बात है। मतलब ये खौफनाक बात से मुराद ये है कि इसराइल जो है अब यकीनन गज़ा के हवाले से भी फैसले होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, और ये माइकल वॉश के दरमियान में थे इसलिए वो ईरान के साथ भी तातुल हो गया, वो आने वाले दिनों में मुकम्मल होगा। हुतीज़ ने ये कल से जब से ये बात हुई है ना ईरान के, तो हुतीज़ ने 4 मिज़ाइल दाग दिए आज इसराइल के ऊपर। 4 मिज़ाइल्स उन्होंने दाग दिए, और ट्रंप इंतज़ामिया के पास कोई हल नहीं है। अब कोई हल है ही नहीं कि वो किस तरह से यमन को और हुतीज़ को, उनके वज़ीर आज़म ने रिज़ाइन किया भी, उसमें बाद में बात करूँगा यमन में, लेकिन हुतीज़ ने आज 4 मिज़ाइल सारा दिन सुबह से लेके अभी शाम अभी तक वो इसराइल के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो सायरन बज रहे हैं वहाँ पे, वो एक पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, वो और ये उस वक्त हो रहा है जब जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप की आमद की तैयारी हो रही है, और वहाँ पे विक्ट्री डे की जो तकारीब हैं उनकी तैयारी हो रही है, जहाँ पे शी जिनपिंग आ रहे हैं मॉस्को में, और वहाँ पे राजनाथ जी जो यहाँ के वज़ीर दिफा, उनको भी खामोशी से रशिया ने मना कर दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरह कि आप भी तशरीफ़ ना लाएं। तो वज़ीर दिफा भी नहीं जा रहे, बल्कि वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा हैं। बहुत ही, यानी कहाँ वज़ीर आज़म मोदी, क्योंकि शी जिनपिंग आ रहे हैं ना, तो वो मतलब वहाँ ज़्यादा जो रहनुमा आ रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा देखना नहीं चाह रहे मॉस्को में इस वक्त मोदी सरकार के नुमाइंदों को। तो इनके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल पे कोई संजय साहब हैं, वो वहाँ पे नुमाइंदगी करेंगे भारत की। यानी कहाँ इंडियन वज़ीर आज़म ने जाना था, फिर ये इन्होंने खुद ऐलान किया, राजनाथ सिंह ने आखिर में मॉस्को से कहा जा रहा है कि यार यहाँ मतलब है कि बड़ा अच्छा हमारा खुशी का मरहला है, तो इस मौके पे हम मतलब है कि धीमे धीमे रखें, इनको पीछे ही रखें तो बेहतर है। शी जिनपिंग और उनका चाइनीज़ का बहुत बड़ा डेलीगेशन है, नॉर्थ कोरिया से भी लोग आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये इस पूरे उसमें फिट नहीं हो रहे। ये भी ब्रिक्स में भी नहीं थे ना, तो मतलब है कि बहुत सारे इत्तेहादों से वो मतलब वो लोग इस वक्त अपने आप को, पहला सवाल होगा ना कि क्या हुआ भाई,
पहला सवाल ही हर जगह ये होगा, मीडिया होगा, आगे होगा, सब पहला सवाल ही होगा कि क्या हुआ वहाँ पे। और डिले करते जा रहे हैं, तो उसके बाद देखें ना ऑप्शंस क्या रह गए। ऑप्शंस ये रह गए कि ग्रे जोन वॉरफेयर में जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया गया कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तामीर करने की कोशिश की गई ये पानियों के हवाले से, तो हम उसको तबाह कर देंगे, एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान ने ये ऐलान कर दिया, और उसमें भी वैसे काफ़ी अरसा लगेगा। अच्छा, वो हरियाणा में और पंजाब में आपस में आज फिर लड़ाई वहाँ शुरू हो गई पानी के हवाले से, लेकिन वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स से असल इशू ये है कि ये हुआ क्या है। और अगर आप इकोनॉमिकली ये किसको लंबा करें और ये करते रहें, देखा दहशतगर्दी ज़रा भी हुई पाकिस्तान में तो फौरी तौर पर, मतलब ये कि देखें ये तो ग्रे जोन वॉरफेयर में चला गया ना मामला। ऑलरेडी पाकिस्तान के पास मैं रोज़ ये कह रहा हूँ कि जो सबूत हैं पाकिस्तान के पास, अब देखना ही कि पाकिस्तान उनके बारे में क्या करता है सवारते मामला पे। तो वो वहाँ पर राजनाथ जी नहीं जा रहे, ठीक है, वो वहाँ नहीं जा रहे, उनको मना कर दिए। एक तरह से यूँ समझ लें कि मॉस्को की तरफ से आया है कि यहाँ पे माहौल ख़राब होगा तो आप ना आए। दूसरा जो है वो ये है कि नेतन्याहू से बात करते हुए जनाब माइक वॉल्स पकड़े गए, और माइक वॉल्स उनसे बात कर रहे थे, और उनको उनकी बरतरफी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि वो इसराइल से बात करें। मैं आपको एक बात बताऊं जो आप बड़े अमेरिका के नज़दीक सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट में जो सिक्योरिटी थ्रेट रहा है 2012 तक, वो जो है वो कोई और मुल्क नहीं रहा, कोई और तंजीम भी नहीं रही। सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी थ्रेट काउंटर इंटेलिजेंस के हवाले से रहा है वो इसराइल रहा है। इसराइल सबसे बड़ा उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट रहा है अमेरिका के लिए। ये बात सुनने में कितनी अजीब सी लगती है कि अमेरिका के लिए जो, अच्छा ये मैं स्काई न्यूज़ ज़रा कोट कर दूँ, 24 स्काई न्यूज़ 24, पाकिस्तान शूट्स डाउन 2 इंडियन वॉर प्लेन्स एंड कैप्चर पायलट। दूसरा किधर गया पता नहीं। ये जो है ये बहरहाल, तो ये जो है ये उस वक्त भी दो एक ही बात चल रही थी, बहरहाल जितने भी थे जहाज़ इनके गिर गए थे। अच्छा, लेकिन मैं जो बात ये कह रहा हूँ ना कि ये इसराइल एक CIA सबसे ज़्यादा अगर किसी पे नज़र रखती है, एक साहब थे, एक मौसूफ, उनका नाम था जोनाथन पोलार्ड। वो अमेरिका की CIA में काम करते थे, और उन्होंने कोल्ड वॉर के दौरान 1985 में उन्होंने जो इंतहाई अहम सीक्रेट्स थे वो उन्होंने मोसाद के हवाले कर दिए इसराइल के। वो इसराइल के लिए काम कर रहे थे। उसके बाद उनका ट्रायल हुआ, उनको 30 साल, अमेरिकन CIA ऑफिशियल को 30 साल की सज़ा हुई अमेरिका में कि तुम यहाँ पे अमेरिका में बैठ के इसराइल के लिए जासूसी करते हो। 30 साल जेल में गुजार के उस बंदे को रिहा किया, वापस भेजा, फिर वो भी इसराइल में कहीं सियासत व्यासत में इधर उधर डाला हुआ। 30 साल। और ये जो है ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि वो जो, अच्छा इसको अगर आप देखें ना कि 2012 में, तो ये मैं जल्दी से वहाँ उस वक्त कोट करूँ कि ये 47 अगर हम दिखाएं, इज इसराइल द CIA स्टॉप काउंटर इंटेलिजेंस थ्रेट इन नियर ईस्ट। इसराइल को सबसे बड़ा काउंटर, मतलब वो सबसे ज़्यादा जो टेररिस्ट उसमें आता है ना, तो वो इसराइल है, वो और मुल्क नहीं है कोई। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ये 2012 में फॉर्मर US ऑफिशियल से कि CIA कंसिडर्स इसराइल टू बी द मिडल ईस्ट बिगेस्ट स्पाई थ्रेट। फिर नेतन्याहू जो है 49, ये 2012 में ये डिनाई कर रहे हैं एसोसिएटेड प्रेस से स्टोरी के इसराइली स्पाई करते हैं, CIA पे करते हैं। वो पकड़े गए थे बहुत सारे इसराइली वहाँ स्पाइंग करते हुए। फिर 2015 में इसको रिहा किया। तो 50th स्लाइड, US इसराइली स्पाई जोनाथन पोलार्ड फ्रीड फ्रॉम प्रिजन आफ्टर 30 साल। 30 साल के बाद उस बंदे को छोड़ा। 30 साल अमेरिकन की वो उसमें रहे जेलों में। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स 2015 का, जोनाथन पोलार्ड 51, जोनाथन पोलार्ड अमेरिकन हु स्पाइड फॉर इजराइल रिलीज आफ्टर 30 ईयर्स। यानी अमेरिकन ने इसको पकड़ के, और फिर उसके बाद ये उनका जो मिलिट्री के उनका जराइद है 52nd military.com, ये जोनाथन पोलार्ड वाज वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग स्पाइज इन US हिस्ट्री। यानी वहाँ पर ये इन्होंने इसराइल ने हायर किया CIA के बंदे को कि CIA क्या कर रही है, CIA के सीक्रेट्स जो है हमें दे दो। और ये कोल्ड वॉर के दौरान ये बंदा CIA में काम करता था, मोसाद का एजेंट था, और इसने 30 साल का ट्रायल के बाद 30 साल उसको जेल में रखा, और उसके बाद वो रिहा हुआ।
तो बात ये कि ये वो माइक वॉल्स साहब वहाँ से टेलीफोन पे बात कर रहे थे। शुक्र है कि कोई ऐसी अभी तक बात नहीं सामने आई कि उनको उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो, तो उनको यूनाइटेड नेशंस भेजा है। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट की जो स्टोरी है ये इंतहाई डैमेजिंग है, ख़तरनाक है कि किस तरह से इस तरह के जो एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के लोग हैं, जिनको कुछ रियासतें अपना मॉडल बना के चलती हैं, वो अपने ही दोस्तों, दुश्मनों को तो छोड़ दें, दोस्तों के लिए भी वबाली जान बन जाते हैं। ठीक है, तो ये, और उसके उस वक्त ये हुआ, और ये आज तक उनके यहाँ ये बात डिस्कस होती है। मैं कहता हूँ ना, डंप कर देंगे इसराइल प्रोजेक्ट। ये 2012 में फॉरेन पॉलिसी जर्नल ने एक बहुत बड़ी एक रिपोर्ट शाये की थी कि यूएस प्रिपेयरिंग, ये 46 जिसने पढ़नी हुई अवेलेबल है, यूएस प्रिपेयरिंग फॉर अ पोस्ट इजराइल मिडल ईस्ट। ये कई सालों से अमेरिकन ये प्लान कर रहे हैं कि इसको डंप करके कोई ऐसा मिडल ईस्ट हो जिसमें इसराइल के बगैर हम। अब ये जो ट्रंप यहाँ आ रहे हैं, सऊदी अरब इसराइल नहीं जा रहा है, और यहाँ डिस्कस नहीं होगा, इसराइल डिस्कस नहीं होगा, ना गजा सीज फायर ना कुछ, उससे पहले हो जाएगा उसका, वो डिस्कस नहीं होगा। यानी पहले था ना नॉर्मलाइज करना है आपने, कोई अब्राहम अकॉर्ड करना है आपने, कोई नॉर्मलाइजेशन करनी है। और साथ ही जो डिफेंस डील है सऊदी अरेबिया की, वो किसी भी तरह से, जो एक बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है, तो वो किसी भी तरह से लिंक नहीं है इजराइल के साथ। और दूसरी जो बात है, चाइना ने इसको खुशामदीद कहा है कि सऊदी अरेबिया के साथ जो डील हो रही है, चाइना की तरफ से भी खुशामदीद कहा है। देखिए मुल्क बड़े तरीके से अपनी पॉलिसी को आगे लेके चल रहे हैं। 3.5 बिलियन मिसाइल सेल जो होने जा रही है वहाँ पे। पहले तक कंडीशन, अच्छा जी इसराइल को मानेंगे तो होगा, ये इसराइल का नाम ही नहीं लिया जाएगा। वहाँ बात होगी अरब ममालिक की बात होगी। अभी जीसीसी के लोगों को बुलाया, हो सकता है मशरा को बुलाएं, लेकिन थोड़ा सा शायद वो ट्रम्प मिलना चाहते हैं मशरा से, लेकिन जीसीसी में चूँकि नहीं है सीरिया, तो शायद वो ना आए। अगर अरब इसको अरब लीग कर दिया उन्होंने, कोशिश अभी हो रही है, अभी कोई कंफर्मेशन कहीं से नहीं आ रही, लेकिन ये मुझे पता है कि अगले दिन एक समिट बुलाना है की कोशिश हो रही है सऊदी अरेबिया में, जिसमें इन 3 मुल्कों के अलावा जो मुल्क हैं उनको बुला लिया, जो बहरीन, कोवैत, बाकी जो मुल्क हैं सारे, उनके सरबराहान मिले आके। प्रेसिडेंट ट्रंप भी चाहते हैं कि मैं मिलूं। अच्छा, तो ये तो इसराइल इसमें नहीं है, इसराइल फारिग हो गया। और इसी दौरान जो स्टीव विटकॉफ है, उनकी पोजीशन इंपॉर्टेंट हो गई, वो जासूस पकड़ा गया अंदर। वो वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वो बंदा पकड़ा गया है जो मालूमात फराहम कर रहा था। ये वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है, ये मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये मैं यहां कोट कर रहा हूं दोबारा 44 स्लाइड वाशिंगटन पोस्ट को, कि वाशिंगटन पोस्ट जो है उसके मुताबिक वो बंदा पकड़ा गया है जो अमेरिका में बैठ के जो है वो बात कर रहा था, उनको खबरें दे रहा था अंदर की, और बंदा भी छोटे लेवल का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अच्छा, बात ये सारी कि ये जो है ये इसमें इनको मणिपुर जाना चाहिए था। देखें, मणिपुर ये नहीं गए 2 साल, क्यों नहीं गए? अब मुझे बताएं कि जब ये 2 साल से वहाँ पे एक टर्मोइल है, अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, मणिपुर नहीं जा रहा। वज़ीर आज़म भारत का ना मणिपुर जा रहा है, ना मिज़ोरम जा रहा है, ना वहाँ पे आसाम जा रहा है, ना नागालैंड जा रहा है, वहाँ जा ही नहीं रहा। मतलब एक ज़िद है कि मैं नहीं जाऊँगा, मतलब है कि जो मतलब प्रेसिडेंशियल रूल लग गया, वहाँ तसादुम हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं गए। और इन 2 सालों में 44 टाइम्स वो गैर मुल्की दौरों पे गए। आप अपने मुल्क में कहीं मसला हो और आप ना जाएं, अच्छा हो बुरा हो, क्राइसिस हो, कोई प्रॉब्लम हो, जो भी हो, आप जाके वहां बैठ जाएं, कुर्सी डाल के बैठेंगे, यार मसले को मैंने हल करना है। आप 44 दफा मुल्क से बाहर गए। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के आगे पीछे 100 क्राइसिस होते हैं, तो पहला सवाल क्या उठता है कि ये क्यों नहीं गए लोग? और सारे लोग पहुंचे होते हैं, अस्करी क़यादत भी जाती है, फौरी तौर पर रश करते हैं। यहाँ पे ये जो है वो मतलब ये बड़ी चोरी तो खैर पाकिस्तान में सच नहीं है, लेकिन कुछ सानिया पेश आता है, कोई दहशतगर्दी का वाक़या, वो उधर जनाब फौरी तौर पे सिविलियन लीडरशिप भी जाती है और फौरी तौर पे आपकी मिलिट्री लीडरशिप भी जाती है। वहाँ लोगों से जो शोधा हैं उनसे ताज़ियत, उनके घर वालों से पूछते हैं इशू क्या है भाई, क्या मामला है, कैसे है। मतलब यानी 2 साल से आग लगी हुई है 7 सिस्टर स्टेट्स में, और 44 टाइम्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर जाते हैं और मणिपुर नहीं जाते। अब मुझे बताएं, अगर इस तरह आपने मुल्क चलाना है, अब हो रहा है गजा, इसमें कश्मीर में हो रहा है, मतलब मैं नहीं करूँगा, मतलब जो करना है करो, फ़ौज को दे दिए इख्तियारात। फ़ौज जो है आखिर में फिर फ़ौज कर दे तो फ़ौज पे मलबा डाल देंगे आप बैकअप का। मुझे तो पता ही नहीं था ये फ़ौज ने किया है। मतलब क्या स्ट्रेटजी क्या है?
और फिर उसके बाद जो है वो अगर आप ये कि जी हम आहिस्ता आहिस्ता पानी को करेंगे, फलां करेंगे, डिमा करेंगे, वो सफारती लोग आ गए हैं, बाकी लोग जो सीरियस माइंडेड आ गए हैं वो फिर अपने हवाले से करेंगे, वो शोर गोगे से हट के वो फिर अपने हवाले से मामला तय करेंगे ना। अजित दोवल फारिग हो गए। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस NSA, इंडियन NSA हैज बीन सैक्ड, इज बीन डम्प्ड, क्योंकि आपका जब स्ट्रेटेजिक पार्टनर आपको कत्ल के इल्जाम में ढूंढ रहा है, तो ये पूरा जो इंडिया को बिल्कुल अलग रखें। ये बात हो रही है मोदी सरकार की। अब इनकी वजह से इन्होंने जो कुछ किया है हसीना वाजिद के थ्रू वहाँ पे, अब जनाब वहाँ पर बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं और वो वहाँ पे जनाब तैयारी पकड़ रहे हैं। जो मजहबी जमातें हैं वो बड़ा उनका मुजाहरा हुआ। ढाका ट्रिब्यून 21 इन्फ्लुएंशियल इस्लामिस्ट प्रॉमिस शरिया एज दे रेडी फॉर पोल्स, मतलब ये 21st स्लाइड देखें, वो बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं मुख्तलिफ मजहबी जमातों के और वो तैयारी पकड़ रहे हैं। अच्छा, खालदा ज़िया भी वापस आ रही हैं, 1-2 दिन में वापस बांग्लादेश पहुंच रही हैं। खालदा, नॉट हसीना वाजिद, वो तो गायब हैं कहीं, वो वहाँ पहुँच गए हैं। दूसरी बात ये है कि ज़ेलेंस्की, कल भी मैंने कहा था ज़ेलेंस्की डंप हो गए, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन ने सिर्फ 3 दिन, उन्होंने 3 दिन से, आज क्लियर कर दिया उन्होंने कि 3 दिन से ज़्यादा मैं सीज़ फायर को आगे नहीं करूँगा। 3 दिन रहेगी सीज़ फायर विक्ट्री परेड के दौरान, उससे आगे के लिए ज़ेलेंस्की को मुझसे बातचीत करनी पड़ेगी। ज़ेलेंस्की मुझसे बात, खुद तो नहीं का प्रेसिडेंट पुतिन, नीचे उनके स्टाफ ने कहा कि 3 दिन से ज़्यादा, और जनाब उधर ओडिशा भी जाने वाली है, ये वो साइन कर दिया सरेंडर डॉक्यूमेंट। वो तो अमेरिका कह रहा है हमारे साथ किया ना साइन, क्योंकि हमारे पैसे देने थे इसने, तो क्रिटिकल मिनरल्स वाला मुआहदा साइन हो गया। बाकी जो सीज फायर है वो तो आप उनके साथ करें ना, डायरेक्ट बात करें रशिया के साथ। तो रशिया ने 3 दिन की रखी हुई है सीज फायर, और उससे पहले भी दबड़दूद हो रहा है यूक्रेन और ज़ेलेंस्की, और उसके बाद भी होता रहेगा। ता वक्त ये कि ज़ेलेंस्की उनके साथ एक अलग से अमन मुआहदा साइन ना करें। ये अमन मुआहदा नहीं है, ये मिलर डील है। अमन मुआहदा अमेरिकन निकल गए बीच में से, वो कह रहे हैं ये अमन मुआहदा नहीं है भाईजान, ये क्रिटिकल मिनरल डील्स हैं। आपने जो हमारा पैसा देना था वापस, ये उसका है, ठीक है, और हम वापस सिक्योरिटी कवर नहीं देंगे और ना कोई इंटेल प्रोवाइड करेंगे। अब इसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी बराह रास्त किससे, प्रेसिडेंट पुतिन से। तो प्रेसिडेंट पुतिन भी खुश विक्ट्री डे की तैयारी कर रहे हैं, शी जिनपिंग की तैयारी कर रहे हैं वहाँ जाने की, और जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे, सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, दीदाउल फरशेरा इस्तकबाल की तैयारियाँ हो रही हैं, बाकी लोग भी साथ जाएंगे। दरमियान में सीज फायर तय पा रही। वो जासूस पकड़ा गया ना बीच में, जो गड़बड़ कर रहा था, ये वो नेतन्याहू के साथ लगा हुआ था, वो पकड़ा गया, जॉनथन पोलार्ड टाइप करेक्टर, तो वो पकड़ा गया, उसको वहाँ फायर किया वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक। और अब ये सारा रौला पड़ा हुआ है। इस दौरान जो है वो टाइम्स ऑफ इसराइल क्या कह रहा है, 41st इन 4th अटैक इन अ डे इजरायली डिफेंस फोर्सेस से कि हूती मिसाइल इंटरसेप्टर, 4th अटैक इन 1 डे। आज 4 अटैक्स हुए हैं। कभी कभी मैं ऐसे सोचता हूं कि मैं अपनी सेक्रेटरी को कहूं कि फ़ोन करें अमेरिकन को और हूतीस को, और उसके आप दोनों डीएक्सेलेट करें। मतलब मेरी गुजारिश है आप दोनों ये कशीदगी कम करें। भाई सभी कर रहे हैं तो हम भी कुछ जाते हैं बीच में। कशीदगी कम करें, खत्ते के अमन लेकर आएँ। और ये है कि मतलब मैं चाहता हूँ कि आप दोनों के दरमियान, मतलब एक बयान दावरे में क्या अर्ज है, ट्वीट कर दिया जाए किसी का। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम काबू में नहीं आ रहे ना हूतीज और अमेरिका की कशीदगी, तो हम तो कह सकते हैं ना ऐसे ही करने में क्या, जैसे सभी कर रहे हैं तो भाई हम भी करते हैं, मैं कर दूँ क्या है। जी